चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी। Viewers, the top story is the NEET scam. That is right. We're getting in a big and a mega exclusive. We spoke to the senior NTA official over the turn of events at Bahadurgarh Entrance Center. Listen in as he accepts the discrepancies. And what we see right now, viewers, are back-to-back details coming in at the scorecards. The scorecards of 1,563 NEET UG candidates seeking admission into medical colleges will be scrapped after they were given grace marks for a wrong question. The center has told this to the Supreme Court. And not just that, viewers, have a look at this mega exclusive where Republic questions senior NTA officials. Am I speaking to Mr. Devrat? जी बोल रहा हूँ, बताइए। अच्छा, आप जो हैं वो सीनियर कोऑर्डिनेटर हैं नीट एग्जामिनेशन के, जी राइट? माय नेम इज आकिल एंड आई एम कॉलिंग फ्रॉम रिपब्लिक टीवी। Mr. Devrat, was there any delay in conducting entrance examination at Bahadurgarh Center? जहाँ तक मेरी बात हुई थी उनसे उस समय यही था, जिस सेंटर पे उस समय तो उन्होंने ये बोला था कि उन्होंने 2 गलत पेपर बांट दिए थे। तो मैंने उनसे ये बोला था कि भाई आप गलत पेपर जो आपने बांट दिया वो ले लें और जो सही पेपर देना है वो दे दीजिए, और जब से आप पेपर शुरू करें उसके बाद से एंड तक उन्हें पूरा टाइम दीजिएगा। Okay, so at which centers examinations got delayed? दिस इज हरदयाल पब्लिक स्कूल बहादुरगढ़ And Vijaya Public School also, right? यस, विजया पब्लिक स्कूल में भी इनकरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन था, लेकिन उन्होंने सही टाइम पे ही अपना सही कर लिया था। And how much extra time was given to the students? विजया पब्लिक स्कूल में तो कुछ एक्स्ट्रा टाइम दिया था, मुझे अभी ध्यान नहीं है कि कितना दिया गया था, बट वहाँ पे भी इनकरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन यही था कि दोनों पेपर बांट दिए थे। फिर उन्होंने पहला जो इनकरेक्ट पेपर था वो ले लिया था, फिर जो सही पेपर है वो दे दिया बच्चों को, और उसके बाद से उन्होंने लगभग, मुझे ऐसा ध्यान है कि 6 या 6:30 तक, आई थिंक 6:30 तक पेपर चला था। I spoke to the principal of Vijaya Public School. She told me that she has given 30 minutes extra. Was it right? लगभग मुझे उनकी रिपोर्ट में देखना पड़ेगा, अभी मुझे ध्यान नहीं है कि 30 मिनट थे या कितने थे। Okay, what about Hardayal Public School? हरदयाल पब्लिक स्कूल में तो अब जैसा उन्होंने बताया, क्योंकि मेरी उस समय जो बात हुई थी उसके बाद उन्होंने वो चीज़ हमारी इंस्ट्रक्शन से फॉलो करी नहीं, बल्कि मैंने उन्हें बोला था कि भाई आपने ये पेपर देके आप दूसरा पेपर ही दीजिए, मतलब इनकरेक्ट उन्होंने दोनों पेपर दे दिए थे, जैसा आपको शायद पता होगा कि उन्होंने दोनों पेपर दे दिए थे। और फिर उन्होंने मतलब पहले ही जिस कैंडिडेट्स ने MNOP वाला जो पेपर था उसी से कंटिन्यू करना स्टार्ट कर दिया था। और आप NTA के ऑफिसर हैं मिस्टर देवव्रत जी, आप कह रहे हैं कि आपकी बात स्कूल प्रिंसिपल ने मानी नहीं, ये बात मैं कैसे मान लूँ? अब ये बात आप कैसे माने, ये मैं कैसे बता सकता हूँ? बिकॉज मैंने इंटरव्यू किया है, हरदयाल पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल का इंटरव्यू किया है, उन्होंने कहा है कि मुझे देवव्रत जी ने ऑर्डर किया था, परमिशन दिया था, उसके बाद मेरी बात हुई थी उनसे, उन्होंने ये कहा था कि हमने MNOP वाला जो पेपर है बच्चों ने वो स्टार्ट कर दिया है। तो मैंने उनसे यही कहा, मेरी उस दिन और भी 2-3 सेंटर से, मतलब कई लगातार हमारी बात हो रही थी, किसी और भी सेंटर से इस तरीके से इनकरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था। तो मैंने उन्हें बोला कि भाई नहीं, आपने ये केंद्र वाला जो पेपर है ये नहीं खोलना था, इसे आप बंद करके रख दीजिए और जो दूसरा पेपर है वो खोले रखिएगा। लेकिन उस सेंटर में क्या हुआ था कि उन्होंने तो दोनों पेपर देखे, इन्विजिलेटर्स ने उनके दोनों पेपर बांट दिए थे। अब दोनों पेपर बांट तो दिए, लेकिन जो पहले पेपर दिया था उन्होंने MNOP वाला पेपर पहले दे दिया था, इस कारण बच्चों ने वो पेपर करना शुरू कर दिया था। Mr. Devrat, you gave the order to release 2 sets of booklets, one from SBI. I didn't give that. Then who gave the order? City coordinator? सिटी कोऑर्डिनेटर ने उन्होंने बोला था कि सिटी कोऑर्डिनेटर के कारण वो दोनों बैंक से पेपर ले आए थे। Then who is responsible? City coordinator is responsible for the entire mess which has been created in the city.
क्योंकि सिटी कोऑर्डिनेटर्स को हमने एक्चुअली एक रात पहले ही हम इंस्ट्रक्शन देते हैं कि आपको किस बैंक में जाना है। हाँ, तो आपने क्या इंस्ट्रक्शन दिया उन्हें, किस बैंक में जाने के लिए कहा? कि एसबीआई। तो वो फिर कैनरा बैंक से रिलीज क्यों किया उन्होंने पेपर? क्योंकि अब ये वो नहीं समझ ही नहीं पाए कि उन्होंने दोनों बैंक्स में वो क्यों गए हैं। देवव्रत जी, समझ नहीं पाए का मतलब क्या होता है? इतने सारे लाखों बच्चों का फ्यूचर स्टेक पे, आप कह रहे हैं समझ नहीं पाए। ये कम्युनिकेशन तो व्हाट्सएप पे कम्युनिकेशन हम नहीं कर सकते ना, ये कम्युनिकेशन या मेल के थ्रू होगा। आपने क्या मेल पे उनसे लिया था कि उन्हें एसबीआई से क्वेश्चन सेट लेने हैं या कैनरा बैंक से लेना है? देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, एक दिन पहले का हमारा जो प्रोसीजर होता है, उस प्रोसीजर के अकॉर्डिंग उन्होंने दोनों बैंक्स में जाके विजिट करना होता है कि भाई ये सही पेपर, मतलब पेपर वहाँ पे जो बॉक्सेस हैं, कि जैसे मान लीजिए जिस शहर में 10 सेंटर्स हैं, तो 10 सेंटर्स के अकॉर्डिंग हम उन्हें बताते हैं कि आपके इसके इतने बॉक्स हैं, हर सेंटर के अकॉर्डिंग इतने बॉक्स हैं, तो आप दोनों बैंक्स में जाके वेरीफाई करिए आइए। तो वो हो सकता है कि दोनों बैंक्स में जाके वेरीफाई करके आए होंगे। फिर एक रात पहले, एग्जाम से एक रात पहले रात को हमने उन्हें बताया कि आप इस सेंटर पे इस बैंक में जाइएगा और इस बैंक से पेपर कलेक्ट करिएगा। ठीक है, तो मुझे ये बताइए, फिर जो फाइनल कम्युनिकेशन हुआ, वो फाइनल कम्युनिकेशन आपके बीच में, एनटीए ऑफिशियल जो आप हैं देवव्रत जी, आपके बीच में और सिटी कोऑर्डिनेटर के बीच में क्या हुआ? कि सिटी कोऑर्डिनेटर से मेरी कोई बात नहीं हुई है उस समय। क्यों नहीं हुई? तो सिटी कोऑर्डिनेटर अपने मन से, उनका दिल किया, वो चले गए कैनरा बैंक से भी जाकर के बुकलेट रिसीव कर लिया, एसबीआई से भी जाकर रिसीव कर लिया, एग्जामिनेशन सेंटर पे कुछ भी डिस्बर्स कर दिया, और उसकी वजह से बच्चों को डिले हुआ 20 मिनट्स। पे मेरी तब बात हुई है जब उन्होंने दोनों पेपर बांट दिए हैं, जब वो कंफ्यूज हो गए कि अब हमें दोनों पेपर क्यों बांटे। उस समय मेरी एग्जामिनेशन जो ये सेंटर सुपरिटेंडेंट है, उन्होंने मुझे कॉल किया। उससे पहले मेरी किसी से भी कोई बात नहीं हुई, ना सेंटर सुपरिटेंडेंट से ना सिटी कोऑर्डिनेटर। है कि बच्चों को बताया नहीं जा रहा है, सिर्फ 1500 लोगों का बोल के बता दिया कि आप मुझे एक चीज बताएं, आज 720 में से 720 नंबर 59 लोग लेके आए और वो एम्स की सीट डिजर्व नहीं कर रहे, तो आप किस उस पे जा रहे हैं हम लोग? बच्चे क्या पहले ब्रिलियंट नहीं होते थे क्या? 2020 में 2021 में जो बच्चों ने नीट का एग्जाम दिया, क्या वो ब्रिलियंट नहीं थे? आज 59 बच्चों ने टॉप किया। और ये जो बात है, ये पेपर लीक की नहीं है, ये बात है ओएमआर में कुछ ना कुछ मैनिपुलेशन किया जा रहा है। आप मुझे एक चीज बताएं, ये जो ओएमआर है, ओएमआर ये नीट की वेबसाइट और एनटी की वेबसाइट से ऑफिशियली निकाला गया है। इसमें मैं एक चीज बताना चाह रहा हूं, अगर बच्चा कोई क्वेश्चन खाली छोड़ के आ जाता है तो यहां पर कहीं पर भी कोई ये वेरीफाई करने वाला नहीं बैठा है कि उस बच्चे ने क्वेश्चन अटेम्प्ट कितने किए हैं। बाद में कोई मैनिपुलेट करके अगर उस क्वेश्चन में ओएमआर भर दे तो उसका कोई प्रूफ नहीं है। तो इसके लिए अंदर से कुछ ना कुछ किया गया है। हमारा सबसे पहला मोदी जी से, मोदी सरकार जो अच्छे चीजों के लिए वो करती है, हम चाहते हैं मोदी सरकार इसकी सीबीआई इंक्वायरी करे, क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा है, ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ इस चीज में। सीबीआई इंक्वायरी की डिमांड करते हैं और जो जो ऑफिशियल्स इसमें इन्वॉल्व हैं उन पे सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि यहाँ पर बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। 24 लाख बच्चों में से आज एक बताइए 630 640 नंबर वाले जो बहुत सारे बच्चे हमारे पास यहाँ पर हैं, उन लोगों को गवर्नमेंट सीट मिल जाती थी, पर ये जो रिजल्ट निकाला गया उसमें 630 वालों को भी गवर्नमेंट सीट नहीं मिलेगी। तो हम किस तरह जो बच्चे घर पे बैठ के प्रिपरेशन कर रहे हैं और सोच रहे कोई बात नहीं अगली बार ले आएंगे, अरे भाइयों अगर ये मैनिपुलेशन चलता रहा तो आप 650 660 भी ले आओगे तो भी गवर्नमेंट सीट आपको नहीं मिल पाएगी। यहाँ पर बात है ट्रांसपेरेंसी की। नीट एनटीए को नीट में ट्रांसपेरेंसी लानी पड़ेगी, उनको बताना पड़ेगा। आज ये ओएमआर है, अगर मैं भर के फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पेपर देने जाता और मैं इसमें 25 क्वेश्चन करके आता हूँ और 25 क्वेश्चन के बाद में मेरे अंदर से कोई सेटिंग होती है और बाद में ओएमआर भर देते हैं, तो उसका कौन है? कोई यहाँ पर है ही नहीं। यहाँ पर मैंने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, तो ऐसे धांधली की जा रही है। पेपर लीक मामला नहीं है, यह मामला है अंदर से सेटिंग करवाने का, हमें समझना चाहिए। और ये 1500 लोगों की बात कर रहे हैं जिनको मार्क्स दिए गए, कम से कम 1.5 लाख बच्चों को इनने ग्रेस मार्क्स दिए हैं। सिर्फ 1500 बच्चों के साथ ये ग्रेस मार्क्स होता तो जिस बच्चे की पिछली बार 20,000 रैंक आई थी उसकी रैंक 80,000 पर नहीं जाती। एनटीए सरासर झूठ कह रहा है, ये दलालों के साथ मिलकर एनटीए के ऑफिशियल्स ने धांधली की है। और मैं आपको बताता हूं, 1-2 दिन में कोई ना कोई बड़ा चैनल स्टिंग करेगा। 35 लाख रुपए से लेकर 60 लाख रुपए लिए जाते हैं। बच्चे को बोला जाता है आप ओएमआर शीट खाली छोड़ के आइए। इसमें बच्चे ने 20 क्वेश्चन भरे, ओएमआर शीट जमा हो जाती है, एनटीए के ऑफिशियल जो भी लोग इन्वॉल्व है इसमें आंसर की होती है, वो पूरा इसको रोल अप करते हैं और ये ओरिजिनल जो है वो स्कैन होकर डॉक्यूमेंटेड जाती है और हम बाद में नहीं पकड़ सकते। अगर एनटीए इसमें इन्वॉल्व नहीं है तो ये फ्रॉजरी हो ही नहीं सकती। मैं हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी साहब, आप तीसरी बार प्रधानमंत्री गए, आपने कहा था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, आपने कहा था कि करप्शन नहीं होगा। अगर देश का युवा जो डॉक्टर बनना चाहता है, मैं भी एक डॉक्टर हूं, 24 लाख लोगों ने आपका एग्जाम दिया है, 12 लाख लोग क्वालिफाई हुए हैं। अगर 59 बच्चे 720 लेके आते हैं, जज्जर के एक
एक सेंटर से अगर 6 बच्चे 7 बच्चे 720 ला रहे हैं, इसका मतलब आपके सिस्टम में फॉल्ट है। मैं ये नहीं कहता सरकार मिली हुई है, बट जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है उसने घपला किया है। और तुरंत जो है सीबीआई की हमारी डिमांड है, सीबीआई इसमें इंक्वायरी बैठे और हमारे बच्चों के लिए री एग्जाम होना चाहिए, री एग्जाम हो। मैडम, सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ 1500 बच्चों के लिए किया है, बाकी 12.5 लाख बच्चों का क्या है? मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, आज तक एबीपी न्यूज, टाइम्स नाउ, टीवी 9 जितने बड़े बड़े चैनल हैं, मैं आपसे कह रहा हूं, मैं ये आपको दावा देता हूं 1 से 2 दिन में बहुत बड़ा स्टिंग आएगा और वो ये प्रूफ करेगा कि एनटीए में पैसे लेके धांधली होती है। एक गरीब का बच्चा अगर चाहे कि मुझे डॉक्टर बनना है तो वो डॉक्टर नहीं बन सकता, क्योंकि वो कितना भी पढ़ ले, बाद में पैसे देने वाला रसूखदार बंदा आएगा और उसकी हक वाली सीट पे उसका कब्जा जमा लेगा। और ये हुआ है नरेंद्र मोदी जी से, प्रधान जी से। जी, भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं कि करप्शन हुआ है, लेकिन आज ही जो मिनिस्टर है उन्होंने कहा है कि एनटी के अंदर कोई भी भ्रष्टाचार मैडम मुझे एक बात बताइए, मैं कह ही नहीं रहा इसमें मिनिस्टर इन्वॉल्व है या सरकार इन्वॉल्व है, इसमें नेशनल टेस्टिंग बॉडी इन्वॉल्व है। हम के लिए मिनिस्टर कह रहे हैं, जो एजुकेशन नए मिनिस्टर बने हैं महेंद्र प्रधान, वो कह रहे हैं कोई भी भ्रष्टाचार। मैडम मुझे मेरे सवाल के आप लोग जवाब दीजिए। और मैं ये सीधे नहीं सर, मेरा ये सीधा सवाल धर्मेंद्र प्रधान जी से है। आप मुझे बताइए, अगर एनटीए ने 1500 बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए तो क्या एनटीए ने एजुकेशन मिनिस्ट्री को कोई परमिशन ली? क्या उनने अपने इंफॉर्मेशन बुलेटिन में ऐसा कुछ दिया था? अगर ऐसा होता तो हम सब अपने अपने बच्चों को 5-5 मिनट लेट भेजते, भैया सबको ग्रेस मार्क्स मिलते। तो ये एनटीए ने जब बाद में 719 नंबर आए, टेक्निकल 719 नंबर किसी के नहीं आ सकते, 18 तो आ ही नहीं सकते। जब उनको पता चल गया मतलब इन लोगों ने चोरी भी की और वो पकड़ी भी गई है, तो इनको ढकने के लिए कुछ तो था नहीं, तो इनने कहा ग्रेस मार्क्स। मैडम, सालों से ये एग्जाम चल रहा है, आज तक मैं खुद एमबीबीएस डॉक्टर हूं, मैंने नहीं सुना किसी को 1 नंबर भी सरकार ग्रेस देती है। ग्रेस का कोई प्रोविजन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में होता ही नहीं है। हाँ, जो क्वेश्चन गलत होते हैं उसका कॉमन सबको मार्क्स दिए जाते हैं। ये जो एनटीए है अपनी लापरवाही, अपनी चोरी छुपाने के लिए ये झूठ बोल रहा है कि हमने सिर्फ 1500 बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए हैं। मैं कह रहा हूं तकरीबन 1.5 लाख बच्चों को इनने बेनिफिट दिया है। और इतनी रैंक ऊपर नीचे हुई है। इसलिए मैडम एक बात बताइए, अभी ये सर बैठे हैं, इनकी बच्ची के 630 नंबर आए, इससे पहले तक 620 नंबर में भारत में गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता था, 605 में। अब इनकी बच्ची के 630 नंबर आए, वो बच्ची चाहे अगले साल भी पढ़ेगी तो भी गवर्नमेंट नहीं मिलेगा, क्योंकि पैसे के दम पे जो रसूखदार लोग हैं वो दलालों के साथ मिलकर, एनटीए के ऑफिशियल्स के साथ मिलकर धांधली कर रहे हैं और ये चरम सीमा पे है। और मैं मीडिया के माध्यम से पूरे भारत के निटके बच्चों से ये आह्वान करूंगा, बच्चों पढ़ने से कुछ नहीं होगा, तुम कितना भी पढ़ लो, बाद में कोई रसूखदार का बच्चा आके तुम्हारी डिग्री ले जाएगा। मैं डॉक्टर भूपेन चौरसिया, नीरज चौरसिया, हम सब यहाँ बैठे हैं, हम सब बच्चों पेरेंट्स के साथ, जब तक मोदी सरकार सीबीआई की मांग को पूरा नहीं करती, जब तक इन बच्चों के पेरेंट्स को सेटिस्फाई नहीं करती, जब तक ग्रीन नीट का प्रावधान नहीं होता, हम यहाँ पर आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं, हम यहाँ से नहीं उठने वाले। पुलिस अगर हमको ले जाती है तो ले जाए, हम वापस आके यहाँ बैठेंगे, हम यहाँ से नहीं उठेंगे। एनटीए होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, तानाशाही नहीं चलेगी।